नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश बाबू आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं गोंदिया पंचायत समिति के ग्राम धापेवाड़ा में। यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर पंचायत समिति उपसभापति नीरज भैया उपवंशी ये उपोषण पर बैठे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों बैठे हैं, जबकि ये उपसभापति रहकर भी उपोषण पर बैठे हैं। क्या बताओगे सर, आप क्यों बैठे इस उपोषण पर? यहाँ की दुर्दशा को देखते हुए ये मजबूरन हमें आज यह डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ हमको हर दिन गोंदिया तिरोड़ा जाना पड़ता है। गोंदिया तिरोड़ा जाते हुए आम जनता को हर दिन ये बड़े शहरों से लेना देना होता है, लेकिन इस रोड की ऐसी विकट परिस्थिति है कि कब क्या हो जाए कुछ कहते नहीं आता। हर दिन आए दिन हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई इस यहाँ पे दुर्घटना ना हो। अभी करीब मेरे देखते देखते 8-10 दुर्घटनाएं अभी कम से कम 2-4 महीने में मेरे नज़र के सामने हो चुकी है, और इन परिस्थिति को देखते हुए हमें मजबूरन में यह कदम उठाना पड़ रहा है। सर, आप सत्ता में रहकर भी आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? क्या चल रहा है सर सत्ता में? आप सत्ता में रहकर भी आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है आपका कहना, लेकिन हम पंचायत समिति में सत्ता में हैं और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट है। सेंट्रल की गवर्नमेंट कहती है कि गांव का विकास, शहर का विकास हम दिनों दिन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति है कि विगत 10-12 सालों से इस रोड का कोई विकास नहीं है। आज पूरे गोंदिया ज़िले में यदि सबसे ज़्यादा खनिज विभाग को यदि इनकम सोर्स का जरिया यदि कोई हो तो ये धापेवाड़ा मार्ग है, जिसमें 5 से 6 रेती घाट, 2-3 पहाड़ियाँ, यहाँ से हर समय गवर्नमेंट को इनकम सोर्स है। लेकिन पूरे ज़िले की तुलना में यदि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स है इस मार्ग से है, और सबसे माइनस पॉइंट में यही मार्ग है। सर, आपने आपके जो आमदार खासदार है इनसे चर्चा की है क्या? सांसद महोदय जी है जो हमारे सुनील जी मेंढे साहब है, उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है क्या नहीं है कि धापेवाड़ा मार्ग या ये जो अपना जिला परिषद धापेवाड़ा जो है ये मार्ग है या नहीं है, ये या धापेवाड़ा नक्शे कदम में उनके लोकसभा क्षेत्र में है या नहीं है, ये भी उनको पता है या नहीं है पता है, इसकी भी जानकारी हमें है नहीं है। क्योंकि वो जब से जीते हैं तब से यहाँ से कोई भी प्रकार का उनका आवागमन या किसी भी कार्यकर्ताओं के साथ में या यहाँ की पब्लिक के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है। सर, आपके विधानसभा के आमदार कौन है? हमारे तिरोड़ा यहाँ ये जो रास्ता है ये 2 विधानसभा में बटी हुई है। एक गोंदिया विधानसभा जिसके सम्मानीय विधायक हमारे विनोद जी अग्रवाल हैं, वो नवेगांव से लेकर गोंदिया तक के विधायक हैं, और इधर धापेवाड़ा से लेकर तो तिरोड़ा इस विधानसभा का नेतृत्व हमारे सम्मानीय विजय भाऊ रांगडाले जी करते हैं। और दोनों विधायकों से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने हमें यही कहा गया है कि बस 8 दिन में काम चालू हो जाएगा, 4 दिन में काम चालू हो जाएगा, और इसलिए मजबूरन 4 दिन करके हमने 2-2, 3-3 महीने, 1 साल पहले भी मैं निवेदन दे चुका हूँ, और इसलिए मजबूरन में हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ पर आकर उपोषण में इतनी गर्मी में बैठे, लेकिन हमें मजबूरन अब लोगों के तरफ से लोगों का प्रतिनिधित्व हम भी अब छोटे से एरिया में करते हैं, इसलिए मजबूरी हमें यह डिसीजन लेना पड़ा है। सर, आपका ये आंदोलन कब तक के चालू रहेगा? हमारा आंदोलन अभी बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, आज का पहला दिन है। हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आप इस सेंटर पॉइंट से गोंदिया की ओर काम चालू कराइए, इस सेंटर पॉइंट से तिरोड़ा की ओर काम चालू कराइए परसवाड़ा तक, और यदि आप काम चालू नहीं करेंगे तो अभी हमने लोगों को न आने के लिए कहा था, लेकिन अब कल से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा, और कितने लोग अब आंदोलन में शामिल होंगे ये कह नहीं सकते, और दिनों दिन की परिस्थिति क्या होगी ये कह नहीं पाएंगे। लेकिन यदि शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला जो समय होगा वह बहुत ही उग्र रूप धारण करेगा। दर्शकों, आपने देखा यहाँ के जो उपसभापति है इन्होंने बताया है कि अभी बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बहुत ही ज़्यादा भयानक आंदोलन होगा। हमारे साथ यहाँ और भी व्यक्ति है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो? मैं ईसूलाल जी कौरे, धापेवाड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप इस आंदोलन पर क्यों बैठे हो? इस आंदोलन पे इसीलिए बैठते हैं कि हमारे बच्चे लोग हैं पढ़ने वाले, गोंदिया जाते हैं, कोई बच्चे तिरोड़ा जाते हैं, और ये रोड की इतनी दयनीय अवस्था हो गई है कि गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, मोटरसाइकिल वाले गड्ढे नहीं चुका सकते, तो ये जो रोड है ये आप कह रहे हो कि बहुत ही विकट हो गया है, ये रोड बहुत ही ज़्यादा फूट गया है, तो ये रोड कितने दिनों से, कितने सालों से नहीं बना ये रोड? ये करीबन 2 सालों से बना नहीं है, 2 सालों से रोड की हालत खस्ता है। तो अभी आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है?
हमारी वही मांग है कि ये गड्ढे बुझाए और लेवल करा दे, रोड अच्छे से अच्छी बना दे और नवीनीकरण करा दे। और काम चालू नहीं हुआ तो हम बिल्कुल एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमको रोड रोकना पड़ेगा, रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम वो भी तैयार है करने के लिए, यही हमसे मांग है। दर्शकों, आपने देखा यहाँ के जो व्यक्ति है इनसे भी हमने पूछा। इन्होंने बताया है कि अगर इनके मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये चक्का जाम आंदोलन करने वाले हैं। हमारे साथ और भी यहाँ व्यक्ति है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताओगे आप इस आंदोलन पर क्यों बैठे हो, और आपका ये जो रोड है ये कब से नहीं बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये रोड करीब 7-8 साल से बना ही नहीं है और पिछले 2 साल से इतना बुरी हालत में है। तो हम लोग बार बार शासन को, प्रशासन को इसका बारे में जानकारी देते आए कि भाई ये रास्ता जल्दी जल्दी बनाइए, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं। खासकर हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, आमदार खासदार, उनने कभी भी इसमें ध्यान नहीं दिए। लेकिन बार बार इसकी ये पार्टी की सरकार है, वो पार्टी की सरकार बोल बोल के हम लोगों को चॉकलेट देते रहे और आज स्थिति ये आई कि यहाँ चलना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए हमको आज यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि हमारा ये अंतिम निर्णय है कि भाई ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ पे अनशन में बैठे रहेंगे और समय आया तो उग्र रूप धारण करेंगे। ये हमारे तरफ से कोशिश रहेगी। दर्शकों, आपने देखा यहाँ के उपसभापति, साथ ही यहाँ पर जो आंदोलन पर बैठे लोग हैं, हमने इनसे जानने का प्रयास किया है कि ये क्यों बैठे हैं और इनकी शासन प्रशासन से क्या मांग है। अगर इनकी शासन प्रशासन ने मांग पूरी नहीं की तो इनका और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन रहेगा। हा, परसवाडा आणि गोंदिया हा जो मार्ग आहे, ह्या मार्गाची अवस्था एवढी बिकट आहे की आज आपल्याला हे कळत नाही आहे की ह्या रोडावर गड्डे आहेत की गड्ड्यामध्ये रोड आहे, हे आपल्याला कळत नाही। वारंवार प्रशासनाला याची माहिती देण्यात आली, मात्र प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे। आज ही समस्या एवढी वाढलेली आहे की कितीतरी लोक ह्या रोडाने जाताना आपला जीव गमावलेले आहेत, तरी या सत्तेमध्ये असलेल्या लोकांना सत्तेचा एवढा माज आलेला आहे की अजूनपर्यंत याची झोप उघडलेली नाही। आणि अशा सत्तेधारी लोकांना आम्ही आज उपोषण करून, साखळी उपोषण करून यांना ही चेतावणी देत आहोत की जर ह्या रोडाची नवीनीकरण पुन्हा झाली नाही तर आम्ही आमचे सन्माननीय सभापती साहेब नीरजभाऊ उपवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही उग्र आंदोलन करू आणि प्रशासनाला हे दाखवून देऊ की एकतेचे काय बळ आहे। कारण ह्या रोडाची अवस्था ह्या लोकांना माहीत नाही। आज घरातून निघाल्यावर माणूस पुन्हा घरी वापस येईल किंवा नाही हे तरी आम्हाला कळत नाही। प्रत्येक माणूस काय म्हणणं आहे आज जे सभापती साहेब संप बसले आहेत त्याच्यावर काय बोलणं आहे तुमचं? संप आज काढायची, आज ह्या रोडाची अवस्था पाहून ही खूप गरज आहे। कारण की तुम्ही सत्तेचा विषय म्हटला, आज तुमच्या सत्तेमध्ये तुमच्याकडे सभापती आहेत, अहो ते पण सत्तेमध्ये आहेत, पण त्यांना का अशी गरज वाटली की ते बसले, का म्हणाले, काय सांगा? आमचे सभापती साहेब नीरजभाऊ उपवंशी यांनी वारंवार प्रशासनाला मार्गदर्शन माहिती पुरवली आहे, तरी पण आज सत्तेवर असणारे लोक हे कोणत्या ना कोणत्या पक्ष आणि गटातले असतात। ह्यामुळे हे लोक याकडे दुर्लक्ष करत असतात। ते फक्त आपल्या सत्तेच्या वर्चस्व दाखवण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेसोबत हा अन्याय करत असतात। तुम्हाला असं वाटते का या विधानसभाच्या क्षेत्राचे आमदार ज्या प्रकारे काम करायचे त्या प्रकारे काम करून नाही राहिले, का म्हणणं आहे तुमचं? ही त्यांची उदासीनता दिसत आहे ना। ज्या लोकांना, ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांची लोकसंख्या असते, म्हणजे वोट असते, जास्त प्रमाणात मत असते, धापेवाड्यामध्ये त्यांचे वोट नाहीत का? आहेत असं म्हणता येत नाही, पण ते आपले पक्ष पाहत राहतात। पण त्या पक्षाचे तुमच्या इकडे कार्यकर्ते नाही आहेत का? कार्यकर्ते आहेत ना। हे तुमच्या धापेवाड्यामध्ये ते बीजेपीचे म्हणजे त्यांच्या पक्षाचे लोकच नाही आहेत असं म्हणणं आहे? नाही, त्यांच्या पक्षाचे लोक दखल का घेत नाही? दखल मला सांगा धापेवाडा सुद्धा त्यांच्याच विधानसभामध्ये आहे, ते पण ते दखल का घेत नाही मग? अरे, आज ह्या रोडाची 2 वर्ष, गेल्या 2 वर्षापासून आपण ही अवस्था बघत आहोत। वारंवार ते आम्हाला निवड चॉकलेट देऊन एक समाधान करून तिथपर्यंत अधिकारी लोकसुद्धा तिथपर्यंत गेल्यावर ते लोक म्हणतात आता काही दिवसांनी आम्ही हे रोडाचे कार्य आम्ही सुरू करू। वारंवार हे असे चॉकलेट देण्याचे कार्यक्रम ते करत असतात। मला सांगा आता काही दिवसात संतोष उके, राहणार धापेवाडा, ग्रामरोजगार सेवक म्हणून कामं करतो। मला वारंवार पर डे मला गोंद्याला जाणं येणं करायला लागते। धापेवाडा ते कुडव्यापर्यंतची जी रोडाची अवस्था आहे
आणि जर आपण इकडे तिरोड्याकडे वळलं तर धापेवाडा ते परसवाडा हे एवढी दुर्दशा आहे. याकरिता आमच्या सन्माननीय जे काही पदाधिकारी आहेत यांनी वारंवार आमदार तसेच आमचे सन्माननीय खासदार साहेब सुनीलजी मेंढे यांना वारंवार विनवणी केली, पत्रव्यवहार केला, वाटेल ते त्यांनी जे मागवलं ते पाठपुरावेसुद्धा केला आहे. पण अजूनही त्यांचा खासदारकी जेव्हापासून अंमलात आणली आहे किंवा त्यांनी अंगीकारली त्या दिवसापासून फक्त व्होटिंग पॉवरपर्यंतच सीमित होते. त्यानंतर धापेवाडा कोणत्या भागात आहे याचा कधीही त्यांनी डुकूनसुद्धा पाहिलं नाही किंवा आपले जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनासुद्धा मला नाही वाटत की कधी त्यांचा फोन रिशूट केला असेल किंवा त्यांना काहीतरी रिस्पॉन्स दिला असतील. आणि त्यांच्या आमदारांनीसुद्धा जवळजवळ बहुतेकदा आमच्या कार्यक्रमाला धापेवाडाला विधानसभा क्षेत्र असल्यामुळे वारंवार ते व्हिजिट देतात आणि प्रत्येकदा जे काही गोष्टी त्यांचे कार्यकर्तेसुद्धा म्हणतात. आता मध्यंतरी एक कार्यक्रम झाला, त्या कार्यक्रमात म्हणलं होती साहेबांनी म्हणे जेमतेम 3 महिन्यात किंवा 2 महिन्यात आमचे सन्माननीय उपसभापती साहेब त्या कार्यक्रमाला होते जलजीवन मिशनमध्ये. त्या दिवशीसुद्धा त्यांनी आश्वासन दिलं आहे, पण ते आश्वासन फक्त आश्वासनच आहेत. सन्माननीय उपसभापती साहेब यांनी सध्याची स्थिती पाहता आता मुलांची शाळा सुरू जस्ट होतच आहे 1 तारखेपासून आणि दररोज पाहता इथं स्थिती अशी आहे की कोणी ना कोणीतरी ॲक्सिडेंट होतेच. कुठेतरी ॲक्सिडेंट होईल. गोंदिया ते परसवाड्याच्या आत दररोज कोणीतरी 1-2 ॲक्सिडेंट होतीलच, हा नेमका ठरलेला आहे. आणि म्हणून शासनाला प्रशासनाला आमची कळकळीची विनंती आहे. आज हे आंदोलनाला बसण्यामागे आमचा काही उद्देश नव्हता. शासन प्रशासन जर एकत्र मिळून जर सामंजस्याने जर हा रोडाचा कामं झाला होता. जवळजवळ 2 वर्ष झाले पाठपुरावा करून आले. आमचे डॉक्टर साहेबसुद्धा कलेक्टर ऑफिसलासुद्धा यांचा पाठपुरावा झालेला आहे, पण अजूनही कोणीही शासन प्रशासन डोकावून पाहत नाही आणि त्याचा बळी एक आमच्यामधूनच कोणी असतो तो बळी पडतो. जर तुमची मागण्या पूर्ण झाली नाही तर समोर काय भूमिका राहणार? साहेब जर 2-3 दिवसात आम्ही जे सध्या आता जे हिंट आली आहे की रोडाचं कामं सुरू झाली आहेत, जर 2 दिवसात आम्हाला याचा पाठपुरावा कामं सुरू झाले नाही किंवा कामाला गती मिळाली नाही तर आम्ही उग्र आंदोलन करू. आणि त्यानंतरही जर शासनाला जाग आली नाही किंवा प्रशासनाला जाग आली नहीं तर आम्ही आमरण उपोषणावर बसू आणि आमचे कामं आम्ही करू. वगैरह माजी सरपंच लोधीटोला यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इस रोड पे इतनी बड़ी समस्या है. यहाँ नदी किनारे नदी है, इससे बरसात में बहुत तकलीफ़ें होती है और बरसात में तो होती है लेकिन अभी के भी समय में काफ़ी तकलीफ़ है. कई गड्ढे पड़े, कई नुकसान है, कई डॉक्टरों के पास लोग रोज़ जा रहे हैं. मेरा ख्याल है कि जल्दी से जल्द ये रोड दुरुस्त किया जाए और हम लोगों को सुविधा दी जाए, जिससे हम लोगों को परेशानियां दूर होंगी. इतना कह सकता हूँ मैं. खराब आहे ना, रस्ता पूर्ण खराब आहे. काय तकलीफ होते रस्त्यावरून यायला तुम्हाला? अरे पुष्कळ झटके आहेत. बरोबर चालते की चालत नाही चालत ना. किती वेळ लागतो गोंदियावरून धापेवाडा यायला? पाऊण घंटा, 2 मिनिटं लागते. आणि किती वेळेची रस्ता आहे? अर्धा घंट्याची. अर्ध्या घंट्याची. हे जे उपोषणावर बसले आहेत त्यांचे उपोषण योग्य आहे की अयोग्य आहे, काय सांगाल? हे जे उपोषणावर बसले यांना रोड पाहिजे म्हणून ते तुमच्या रोड पाहिजे ना, रोड पाहिजे ना त्याला. तुम्ही कशाची हे ट्रक कशाचा आहे हा? रोड काय देता है? ट्रांसपोर्ट करता कि काय करता? रेतीने जाऊ. रेती देता. दोस्तों अब देखना ये बाकी खबर प्रकाशित होने के बाद देखना ये बाकी होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या दखल लेती है. ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें.